भ्रष्टाचार और घोटालों में फंसे टीएमसी के नेता जैसे जैसे जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, वैसे वैसे ममता बनर्जी अपना संतुलन खोती जा रही हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने भरी सभा में यह ऐलान कर दिया कि अब अगर सीबीआई या ईडी टीएमसी के 4 नेता को गिरफ्तार करती है तो वे हत्या, लूटपाट जैसे मामलों में फंसाकर बीजेपी के 8 नेताओं को गिरफ्तार करवा देंगी। ममता बनर्जी ने एक तरह से बीजेपी नेताओं को झूठे मामले में गिरफ्तार करवाने की धमकी दे डाली। सीबीआई बंगाल में हाईकोर्ट के आदेश से घोटालों की जांच कर रही है और ईडी भी इसके साथ सक्रिय है। हालांकि ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी तरफ से सीबीआई की एंट्री बैन की हुई है, लेकिन अदालत के आदेश के बाद सीबीआई वहां काम कर रही है। ममता बनर्जी की यही मजबूरी है कि वो सीबीआई को नहीं रोक सकती और न ही ईडी को, तो उन्होंने फर्जी मामले में बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करवाने की धमकी दे डाली। इस तरह से खुली धमकी देकर ममता बनर्जी बुरी तरह से घिर गई हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर धमकी देने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि ममता ने कहा था कि अगर टीएमसी के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया तो वे भाजपा के लोगों को गिरफ्तार कर लेंगी। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने हमारे 4 विधायकों को जेल भेज दिया, ये सोचकर कि वे इस तरह से हमारी संख्या कम कर देंगे। अगर वे मेरे 4 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं तो मैं उनमें से 8 लोगों को हत्या और अन्य मामलों में जेल भेजूंगी। विभिन्न कथित घोटालों में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कम से कम 5 हाई प्रोफाइल टीएमसी नेता न्यायिक हिरासत में हैं। इनमें 4 विधायक और 2 मंत्री शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अपनी शिकायत ईमेल कर दी है और उनसे अनुरोध किया है कि वे नेताजी इंडोर स्टेडियम में की गई टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से हमारे 8 लोगों को गिरफ्तार करने की शपथ लेते हुए धमकी दी है। बीजेपी विधायक ने कहा कि इस तरह की हरकतें उन अपराधों का खुलासा करती हैं जो प्रकृति में संज्ञेय हैं और सीधे तौर पर मुझे और अन्य सदस्यों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 182, 194, 195A, 211, 203, 505 और 506 के तहत दंडनीय अपराध है। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे। दिसंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था। बाद में ममता ने भवानीपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मुख्यमंत्री ने 1 घंटे से अधिक समय तक अब चले अपने भाषण में कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि विभिन्न कथित घोटालों में गिरफ्तार टीएमसी नेता भ्रष्ट थे। उन्होंने कहा कि आज आप हंस रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी के नेता अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य, ज्योति प्रिया मलिक और कुछ अन्य नेता जेल में हैं। ये परंपरा जारी रहेगी। भविष्य में जब आप कुर्सी पर नहीं होंगे तो कहां होंगे? एक कोठरी में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।